जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 29 की कथा। मुनियों ने पूछा, महर्षि, इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सब उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी बोले, मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहे, प्रातःकाल उठकर मार्कंडेयाट्टम नामक तीर्थ को जाए और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा ले। फिर तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवर्ती करके अघर्मशरण सूक्त से इस प्रकार मंत्र स्नान करे। भग नेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाए। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष स्थित है, वे दर्शन मात्र से पाप राशि का नाश करने वाला है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करें। फिर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी परिक्रमा करें। हे कल्पवट, आप सदा के लिए अमर हैं, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान है। हे विष्णु रूपवट, मेरे पाप को हर लीजिए, आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वे 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से भी मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को शो भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रणाम करें। उसके बाद ये कहे, हे गरुड़, आप छंदोमय जगत के आश्रय भगवान के वाहन रूप वेत्रयमय शरीर वाले यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ जी की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें और उसकी 3 बार परिक्रमा करके मंत्र राज अनुष्ट भय से या पुरुष सूक्त से अथवा 12 अक्षर मंत्र से जिसमें जिसकी रुचि हो उससे पूजन करें। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करें, देव देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण आपकी जय हो, जगन्नाथ आपकी जय हो, आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं, आपके युगल चरणारविंद विश्व के लिए वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर आपकी जय हो, वेद आपके निश्वास वायु है, समस्त जगत के आधारभूत परमात्मन आपको नमस्कार है। प्रभु, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त संसार के निवास स्थान आपकी जय हो, अंतर्यामिन आपको नमस्कार है। अकारण करुणा सागर दीन दयालु आपकी जय हो, दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं, जो अत्यंत दुस्तर है, क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, कुकुर्म रूपी ग्रहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंब नहीं दिखाई देता, जो सर्वथा निस्सार और दुख रूपी फेन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में मैं आपकी माया के गुणों से आबद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखकर वहां से मेरा उद्धार कीजिए। सुरश्रेष्ठ, आप अपनी परम प्रसन्नता के प्रकाशक हैं। जगन्नाथ, संसार भय से डरने वाले जीवों के सहायक बंधु एकमात्र आप ही हैं। भूख और प्यास प्राण के, शोक और मोह मन के तथा जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं। ये ही संसार सागर की 6 उर्मियां हैं, इनसे रक्षा कीजिए। भगवान, आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है। अतः
सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं, अन्यथा पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। जगतपति, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरणारविंद चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधक हैं। दर्शन मात्र से सबके समस्त मनोवांछित फल देने वाले हैं। तदंतर शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा करें। द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्रचित होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी, आपकी जय हो। आपकी निर्मल आकृति अविद्या में पंख से रहते हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करके भी कभी थकने ना वाले बलभद्र जी, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक तीनों तापों का विनाश करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। ईश्वर, आप ही दूसरों के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। निर्मल करुणा सागर दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपने फण के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। प्रभु, जिसके पार जाना कठिन है, उस अपार भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप पर और अपर सबसे श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मूसलधारी नागराज बलभद्र की इस प्रकार स्तुति करके जगत की आदि कारण रूपा कल्याण में नेत्रों वाले सुभद्रा देवी की पूजा करें। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को स्तुति द्वारा इस प्रकार प्रसन्न करें। देवी सुभद्रे, आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली महादेवी, आप प्रसन्न होइए। शरणागतों को सुख देने वाली तथा सबको संतुष्ट करने वाली देवी, आपकी जय हो। परमात्मा के सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही हैं। आप ही सब लोगों की जननी, भगवान विष्णु की माया तपस्विनी तथा भद्र रूप सुभद्रा है। आपको नमस्कार करता हूँ। जगत की मूलभूता सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। प्रभु, मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। तदंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित एवं मौन होकर समुद्र के समीप जाए और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे। कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अज्ञान अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल के समीप पृथ्वी पर घुटने टेककर भक्ति भाव से प्रणाम करे और कहे, हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवन दाता हैं और परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार है। ये मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठे और विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें। जगतपति तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय किया गया है, वे सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं और आचमन करके मौन हो 2 उज्जवल वस्त्र धारण कर फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। तत्पश्चात बाहर आवाहन करके भी पूजा करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान के लिए भावना द्वारा रतन सिंहासन देकर ये चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजमान है। फिर उनके दोनों चरणार विंदों में पादम निवेदन करें। वे पादम श्यामक, कमल, दुर्वा और अपराजिता लता से युक्त हो तथा मूल मंत्र से उसका संस्कार किया गया हो। पादम अर्पण करने के पश्चात सोने, चांदी, तांबे अथवा शंख के पात्र में जल, चंदन, फूल, यव, दुर्वा, कुशाग्र, फल, सरसों और तिल से विधि पूर्वक अर्घ्य का संस्कार करें। दुर्वा और कुश के अग्र से अर्घ्य दे। जल लेकर भगवान के मस्तक पर सींचे, फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दे। ये अर्घ्य की विधि बताई गई है। उसके बाद जयफल, कंकोल और लवंग से संस्कार किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दें। उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार पाट, रेशम अथवा कपास के बने हुए 2 वस्त्र अर्पण करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार, केयूर, मुकुट और कंठा आदि आभूषण भगवान के अंगों में पहनाए। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध एवं चंदन से चर्चित करके अर्पण करें। तत्पश्चात कपूर, चंदन, कस्तूरी और कुमकुम से अनुलेपन करें।
चमेली, कमल, चंपा, अशोक, पुन्नाग, नाग केसर तथा अन्य सुगंधी पुष्पों से बनी हुई माला अथवा माल्य और तुलसी दल की माला पहनाएं तथा कुछ छोटे फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेरे। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला है, और जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केशों के मध्य में पहनाया जाए वे गर्भक कहा गया है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के पश्चात गूगल, अगुरु, खस, शक्कर, घी, मधु और चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके दे। उसके बाद गाय के घी से सुंदर दीप जलाकर दे अथवा कर्पूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल के दीपक जलाकर दे। तदंतर घी में तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का दही, गाय के दूध में पकाकर शक्कर मिलाया हुआ केला, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त पुआ और भांति भांति के फल, इन सब के सहित मनोरम सुगंध युक्त सरस एवं नूतन नैवेद्य तैयार करके भगवान को अर्पित करे। धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान, अर्घ्य, मधु पर स्वस्त्र तथा यज्ञोपवीत, इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन कराए। अन्य कर्मों में आचमन के लिए केवल जल देना चाहिए, परंतु नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन देना चाहिए। साथ ही करो दर्शन के लिए सुगंधित चंदन भी लेना चाहिए। उसके बाद कपूर, लवंग, इलायची, जायफल और सुपारी के साथ तांबूल अर्पण करें। तत्पश्चात 108 बार मूल मंत्र का जप करके अनन्य भाव से स्तुति पाठ करें। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करनी चाहिए। समस्त तीर्थों के प्रवर्तक देवाधिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थमय तथा सर्वदेवमय हैं। पाप की राशि में डूबे हुए मुझे सेवक की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से तथा कोटि महादानों में कर्म करने वालों के लिए जो पुण्य बताया गया है वे समुद्र स्नान पूर्वक भगवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे नष्ट होता है, और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट होता है। ब्रह्मत्यारा, शराबी, गोघाती आदि 5 प्रकार के महापात की मनुष्य भी समुद्र स्नान करने से निस्संदेह उन पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्र अध्ययन को सफल बनाना चाहे वे समुद्र तट पर आकर देवताओं और पितरों का तर्पण अवश्य करे। कृच्छ और चंद्रायण आदि तप सुलभ है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ भी सुलभ है, परंतु सिंधु के जल से पितरों का तर्पण अत्यंत दुर्लभ है। स्नान के आदि और अंत में जगन्नाथ जी का पूजन और बीच में तीर्थराज के जल में स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तदंतर शुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करे। जैमिनी जी कहती हैं, इसके बाद अपने को कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए इंद्रद्युम्न सरोवर के समीप जाए। उसी के तट पर नरसिंह का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करें। प्रार्थना इस प्रकार है, हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने एक सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया था। प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात सरोवर के किनारे जाकर हाथ धो आचमन करके अंजलि बांधे प्रार्थना करें। हे तीर्थ प्रवर, अश्वमेघ यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गौओं के खुर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गौओं के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थ में पवित्र जल में स्नान करने के लिए ही आया हूँ। आप स्नान से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। तत्पश्चात स्नान कर जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अघर्मशन मंत्र का जाप करें। उसके बाद पुण्य तीर्थ की प्रार्थना करें। अश्वमेध के अंग से प्रकट हुए सर्पाप नाशक तीर्थ, तुम में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगाए। नरसिंहधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। फिर पश्चिम विमुख विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाए और अथर्व वेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। यह अथर्व वेदोक्त मंत्र राज पूर्व काल में नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की। नरसिंहाकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा मंत्र नहीं है।
उसके उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी जगदीश जी की स्थापना की है। पूर्वोक्त उपचारों से तथा लाल ज्वापुष्प और अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गोदुग्ध में तैयार की हुई खीर, घी में पकाकर बनाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक, हलवा, घी में बने हुए पुए, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलाए हुए चावल आदि निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श कर नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने अपने मनोरथों को प्राप्त करता है। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन तथा इंद्रियों का संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करे। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कूप से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए श्री हरि का दर्शन करता है, उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं होता। चतुर्दशी को तृण अथवा काष्ठ का सुदृढ़ एवं सुंदर मंच बनवाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दे। नाना प्रकार की मणियों की माला से बंधनवार बनाए। इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों में भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखे। फिर उन कलशों में पामवानी ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरे। ये कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है। तदंतर धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ले जाएं। चवर और ताड़ के पंख से उन पर निरंतर हवा करते रहे। भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप हो उसे ना छुड़ाएं। जिस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो वैसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधानी और सदाचारी हो। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें। फिर शांति पूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठ मंत्र के द्वारा भगवत दिग्रों का स्नान कराएं। ये स्नान दर्शन करने तथा अभिषेक करने वाले मनुष्य को कृत्य करने वाला है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्त से दर्शन करते हैं, वे संसार समुद्र में नहीं गिरते। श्रीहरि के स्नान का दर्शन करने वाले पुरुषों की जानबूझकर या अनजाने में की हुई आदि संचित पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है वे मंच पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, वहां एक ही जगन्नाथ जी 3 विग्रहों में स्थित हैं। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भगवान के स्नान के समय जय राम भद्र, जय सुभद्रे, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करता है, वे मोक्ष को प्राप्त करता है। जयमिल जी कहते हैं, तदंतर श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले आते समय उत्सव किया गया था उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करता है वे स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त करता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश कराएं और फिर किसी प्रकार उन्हें ना देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का ही दिन हो और शुभ योग भी, तो वे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उनके स्नान का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशनी तीज आती है उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वर्ण करे। फिर उन्होंने काष्ठ कर्म देखा और जाना हो। ऐसे 1 या 3 बड़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के 3 रथ तैयार कराए, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्वत उनकी प्रतिष्ठा करे। मार्ग का भली भांति संस्कार कराए। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माले, सुंदर वस्त्र, चवर, गुलमलता आदि और फूलों के द्वारा मंडल बनाए। देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहां
सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। रास्ते की भूमि बराबर कर देनी चाहिए, वहां कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिसे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूम्रपात्र रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाए। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो लगाए जाएं और उन पर पताकाएं फहराती रहें। भूमि पर बहुत सी वैजयंती मालाएं बिछी हों। अनेक कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाए, जिनका भलीभांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्रित करके उत्तम भक्ति के साथ युक्त राजा महान उत्सव करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वितीय तिथि आने पर उसमें अरुण उदय के समय भगवान की पूजा करे। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वियों और यतियों के साथ स्वयं भी हाथ जोड़कर राजा देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करे। प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी, उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र हो तथा स्थावर जंगम समस्त प्राणी कल्याण को प्राप्त हो। आपने ये अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसलिए भगवान आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गाएं, कोई जय जयकार करे इत्यादि मंत्र का उच्च स्वर से जप करे। सूत मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करे। भगवान के दोनों पार्श्व में स्वर्ण में दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डुलती रहे। कृष्ण गुरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरी का आदि वाद्य गोविंद की से विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहे। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए ले जाए। बीच बीच में रुईदार बिछौनों पर उन्हें विश्राम कराएं और इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, कृष्ण तथा सुभद्रा को सुंदर चंदोवा युक्त मंडप से सुशोभित रथ में विराजमान करे। उन सबको रुईदार गद्दों पर बैठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करे। नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा भी करे। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उत्सव को महात्म्य क्या बतलाऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित हो महावेदी की ओर जाते हुए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, उस समय भी वे श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पापंक को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निस्संदेह विजय पाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहां नृत्य करते और गाते हैं, वे उत्तम वैष्णवों के संसर्ग से मोक्ष पाते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हो उस यात्रा में साथ सा जाता है तथा गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण का उच्चारण करता है। वे माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंजन, फूलों के गुच्छों अथवा वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वे ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष पाता है। जो पवित्र सहस्रनाम का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान करते हैं, उसका वे थोड़ा भी दान मेरुदान के समान अक्षय फल देने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखार विंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हैं और मार्ग की धूली या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को प्राप्त कर लेते हैं और श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वास के पात्र हैं, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को ये वर
दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुंडिचा मंडप में विराजमान मेरा, बलराम का और सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे मेरा सायुज्य प्राप्त करेंगे। अतः परम पवित्र सर्व पाप नाशक अकेले ही सब तीर्थों का फल देने वाला तथा श्री विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला उस शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों और देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात जो तत्वर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन, पूजन और उन्हें नमस्कार करता है तथा पुण्य महावेदी के समीप जाकर पूर्वत भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन और वंदन करता है, वे पुरुष हो या स्त्री, उसे भगवान विष्णु के सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। मघा नक्षत्र पितरों का है, अथवा पितरों को अधिक प्रीति कर प्रदान करने वाला है। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। उक्त सर्व तीर्थ में सरोवर के तट पर भगवान श्री विष्णु के समीप नरसिंह और नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि मघा नक्षत्र और जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रद्युम्न सरोवर पर प्राप्त तो वे पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चातुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को अथवा चारों युगादि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेधांग संभूत इंद्रद्युम्न सरोवर पर श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वे श्राद्ध सब पापों का नाश करता है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करे और तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करे। गाय के घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाए और उसे भगवान के आगे रखकर दिन रात उसकी रक्षा करे। दिन में मौन रहे और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जप करे। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातः काल उठकर प्रतिष्ठा कराए। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक यहाँ रथ की भलीभांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणाभिमुख कर दे और वस्त्र, माला, पताका तथा चमर आदि से उनकी पुण्य सजावट करे। आषाढ़ शुक्ल नवमी को प्रातः कर उन सब भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करे। भगवान विष्णु की ये दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार ये दूसरी भी है। दोनों ही मोक्षदायिनी है। यात्रा और मंदिर प्रवेश, ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। ये पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णत उपासना की है, उन्हीं के लिए महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडिचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बालभद्र और सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं, मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के वैकुंठ में जाते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया, जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल होता है। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर सुनता है और भगवत प्रतिमा को चित्र लेकर भी उसे रथ पर बैठाकर भक्ति भाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करता है, वे भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडिचा महोत्सव के फलस्वरूप वैकुंठ धाम में जाता है। जयमिली जी कहते हैं, सूर्य के कर्क राशि पर रहते हुए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वर्षकालिक 4 महीनों में भगवान विष्णु का शयन होता है। वे श्रीहरि की आराधना का परम पवित्र समय है। वर्षा के 4 महीनों में जितने दिन मनुष्य जनार्दन के समीप रहकर व्यतीत करता है, उतने समय तक वे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। समुद्र के पवित्र जल में स्नान करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करते हुए चातुर्मास्य व्रत का पालन करना मुक्ति का साधन माना गया है। इसलिए मनुष्य बड़े यत्न से पुण्य में पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। चातुर्मास्य में भगवान शेषशय्या पर शयन करते हैं। 8 महीने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी को चातुर्मास्य में 1 दिन के निवास और दर्शन से प्राप्त करता है। जो सब प्रकार के पापों से आसक्त, संपूर्ण सदाचारों से भ्रष्ट तथा समस्त धर्मों में बहिष्कृत हो, वे भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करे। जो दूध पीकर अथवा शाकाहार करके यहाँ चातुर्मास्य व्यतीत करता है, वे यहाँ प्रचुर सुख भोग कर अंत में परम शांति को प्राप्त होता है। देवादिदेव भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्य यहाँ भीष्म पंचक नामक उत्तम व्रत का पालन करे और जंगली फल मूल खाकर रहे। ये व्रत भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, सब पापों का नाश करने वाला और वैकुंठ धाम रूपी सद्गति देने वाला है।
मुनीश्वरों, ये सब तुम्हें रहस्य की बातें बताई गई हैं। ये जितने भी व्रत हैं वे भगवत भक्ति विहीन मनुष्यों के लिए निष्फल होते हैं। ये अच्छी तरह जान लें। तीर्थों का तथा सात्विक दान और तपस्याओं का जो उत्तम फल है वे सब केवल विष्णु भक्ति से मनुष्य प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग में श्वेत नामक एक महान राजा हो गए हैं। उन्होंने व्रत में स्थित होकर भगवान पुरुषोत्तम में बड़ी भक्ति की। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा निश्चित किए भोगों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ भलीभांति संस्कार किए हुए, छेरस, विचित्र माले, सुगंध, अनुलेपन तथा बहुत प्रकार के राजोचित उपचार अवसर अवसर पर भगवान की सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातःकाल पूजा के समय भगवान का दर्शन करने के लिए गए और पूजा होते समय उन्होंने श्रीहरि का दर्शन किया। देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े प्रसन्नता पूर्वक मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए गए उत्तम उपचार तथा सहस्रों उपहार की सामग्री को राजा ने भगवान के सामने उपस्थित देखा। तब वे कुछ ध्यानस्थ होकर मन ही मन सोचने लगे, क्या भगवान श्रीहरि ये मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? ये बाहरी पूजन की सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा, दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे अन्नपान आदि भोजन सामग्री परोस रही हैं और भगवान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना तथा आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान को निवेदित किए हुए प्रसाद को ही खाने वाले व्रतशील राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या का उद्देश्य ये था कि मेरे राज्य में किसी के काल मृत्यु न हो और मरे हुए प्राणियों की मुक्ति हो जाए। शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मंत्रराज अनुष्ट भट्ट का उन्होंने नित्य नियम पूर्वक जप किया। इस प्रकार 100 वर्षों तक जप और तपस्या के पश्चात राजा ने समस्त पापों का अपहरण करने वाले साक्षात भगवान नरसिंह का दर्शन पाया। ये योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे भगवान को उपस्थित देखकर आश्चर्य से चकित होकर राजा श्वेत हर्ष गदगद वाणी में होकर बोले, हे नाथ प्रसन्न होइए। ऐसा कहते हुए धरती पर गिर पड़े। तपस्या से दुर्बल तथा चरणों में पड़े हुए निष्पाप राजा श्वेत से भक्तवत्सल भगवान नरसिंह ने कहा, वत्स उठो, मुझे भक्ति से प्रसन्न जानो और कोई अभीष्ट वर मांगो। भगवान का ये वचन सुनकर राजा उठे और दोनों हाथ जोड़कर भक्ति से विनम्र होकर बोले, स्वामी, यदि मुझ पर आपकी अत्यंत दुर्लभ कृपा है तो मैं मरने के बाद आपके समान रूप प्राप्त करके आपके समीप ही सेवा में रहूं तथा जब तक इस पृथ्वी पर मैं राजा के पद पर हूँ तब तक मेरे राज्य में कोई भी मनुष्य अकाल मृत्यु को ना प्राप्त हो और तथा जिसकी काल मृत्यु हो उसकी भी सायुज्य मुक्ति हो जाए। ये सुनकर भगवान ने परम उत्तम राजा श्वेत से कहा, श्वेत, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। 1000 वर्षों तक तुम अपने समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो। प्रतिदिन मेरे नैवेद्य का भोजन करने से तुम्हारी सारी पाप राशि नष्ट हो जाएगी और अंतकरण अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। तत्पश्चात तुम मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे राज्य में जो लोग मेरे निर्माल्य का भोजन करेंगे उनकी कभी काल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार राजा श्वेत को वरदान देकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। यह अमृत के समान स्वादिष्ट एवं सुपक्व अन्न को सबके स्वामी भगवान नारायण भोजन करते हैं। उनके प्रसाद का उपभोग सब पापों का क्षय करने वाला है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को भोग लग जाने पर जैसे भगवान विष्णु नित्य शुद्ध है वैसे उनका प्रसाद भी शुद्ध है। व्रतपरायण विधवा स्त्रियां, वर्णाश्रम धर्म में तत्पर रहने वाले मनुष्य, यज्ञ में दीक्षित पुरुष तथा अग्निहोत्री भी भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद को खाकर पवित्र होती हैं। दरिद्र, कृपण, गृहस्थ, प्रभु, स्वदेशी, परदेशी जो भी वहां आते हैं उन्हें चाहिए कि वे कोई भी भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने में अहंकार ना दिखाए। भक्ति से, लोभ से, कौतूहल से अथवा शुद्धा शांति के निमित्त आकंठ भोजन किया हुआ भगवत प्रसाद सब पापों को पवित्र कर देता है। जो पंडित माने मूर्ख, अमित, तेजस्वी भगवान विष्णु के उस अमृत में प्रसाद की निंदा करता है
उनके निश्चय ही दुर्गति होती है। उस प्रसाद को बेचना या मोल लेना भी अच्छा नहीं माना गया है। मैं जगन्नाथ जी के प्रसाद का भोजन करके और कुछ नहीं खाऊंगा। इस प्रकार सच्ची प्रतिज्ञा करके जो प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करता है वे मनुष्य सब पापों से मुक्त एवं शुद्ध चित्त होकर विशुद्ध वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान का प्रसाद यदि चिरकाल का रखा हो, सूख गया हो अथवा दूर देश से लाया गया हो, जिस किसी प्रकार भी उसको उपयोग करने पर वे सब पापों का नाश करने वाला होता है। जगन्नाथ जी के प्रसाद का अन्न और गंगा जल दोनों बराबर है। उनको भोजन करने से सब पापों का नाश होता है। वहाँ काष्ठ रूपी परब्रह्म सबके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित है। थोड़े पुण्य वाले मनुष्य का उस प्रसाद से विश्वास नहीं होता, उसकी महिमा को कोई नहीं जानता। भयंकर कलिकाल में धर्म के 3 चरणों का नाश होता है, उसका एक ही पात रह जाता है। उसी समय प्राय सब लोग असत्यवादी, दंभी और शठव्रती के होते हैं, धर्म से विमुख तथा जीवा और उपसत के भोगों में तत्पर रहते हैं। ध्यान, तपस्या और व्रत कभी नहीं करते। सभी अत्यंत अधर्मी, लोभी और हिंसक होते हैं। अपना कोई प्रयोजन न होने पर भी दूसरों की निंदा से संतुष्ट होते हैं। प्रसंग अथवा कौतूहलवश भी दूसरों के कार्य की हानि करते हैं और अपने छोटे से कार्य के लिए भी दूसरों के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा उपस्थित करते हैं। धर्म प्राप्त होकर अपने घर में आई हुई सुंदरी स्त्री की भी अवहेलना करके दूसरों की निंदनीय स्त्री में आसक्त होते हैं। अग्निहोत्र आदि कर्म अथवा दूसरा कोई व्रत भी कहीं पालित नहीं होता। यदि कही है तो वे ब्राह्मणों की जीविका के रूप में है, जो पारलौकिक क्रम में है। वे ही यथार्थ रूप से संपादित न होने के कारण फलदायक नहीं होते। कलयुग में राजा लोग प्राय प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़े रहते हैं। वे सदा कर वसूल करते हैं, प्राय पापिष्ट और चोरी की वृत्ति वाले होते हैं। कलयुग में प्राय सब लोग वर्ण संकर और शूद्र के तुल्य हो जाते हैं। राजा ही प्रजा का धन अपहरण करते और शूद्र राज सेवक होते हैं। वैदिक और स्मार्त आदि कर्मों का कली में भली भांति अनुष्ठान नहीं किया जाता। उस समय दान धर्म सबसे उत्तम है। कलयुग प्राप्त होने पर यहाँ भगवान विष्णु ही सबकी गति है। शालिग्राम आदि क्षेत्र में भगवान का स्मरण और कीर्तन किया जाता है, परंतु ये पुण्य क्षेत्र नीलाचल तो उन क्षेत्रज्ञ परमात्मा का शरीर है। काष्ठ के बहाने सबके जीवन रूप विष्णु साक्षात शरीर धारण करके यहाँ विराजमान है। पापियों के कलिकाल जनित पाप का नाश करने के लिए ही यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। वे यहाँ अपने दर्शन, स्तवन और प्रसाद भोजन से मोक्षदायक होते हैं। भगवान के प्रसाद से जिनका शरीर व्याप्त है, वे उस विशुद्ध आहार से विशुद्ध आत्मा होने के कारण पातकों में लिप्त नहीं होता। भगवान जगदीश इस तीर्थ में अर्पित किए हुए नैवेद्य का साक्षात भोजन करते हैं। भगवान श्री विष्णु के श्रीअंगों से उतारी हुई तुलसी की माला को जो भक्त अपने मस्तक या गले में धारण करता है अथवा जो उसे हृदय से लगाए रखता है या भगवत प्रसाद रूप तुलसी दल भक्षण करता है, वे भगवान विष्णु के धाम में जाता है। तुलसी दल से मिश्रित भगवत प्रसाद भोजन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष पाता है। भगवान श्री विष्णु के आचमन, चरणोदक तथा स्नान जल सब पापों का नाश करने वाले हैं। शव आदि अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श जनित दोष का भी उनके द्वारा नाश होता है। इतना ही नहीं, वे समस्त दीक्षाओं और व्रतों के फल देने वाले तथा ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले हैं। भगवान का चरणामृत अकाल मृत्यु का निवारण, रोग समूह का संहार तथा पाप राशि का नाश करने वाला है। इस प्रकार पुरुषोत्तम तीर्थ में लक्ष्मी जी के साथ निवास करने वाले भगवान श्री विष्णु सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से निवास करते हुए अनायास ही मोक्ष प्रदान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।